महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्री उत्तराध्याय सूत्र के माध्यम से। प्रथम अध्ययन में आपने सुना प्रभु महावीर स्वामी अपने शिष्यों को, शिष्याओं को, साधु और साध्वियों को, श्रावकों और श्राविकाओं को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, हे भव्य आत्माओं, जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, इस लोक में और परलोक में सुखी होना चाहते हो, तो सबसे पहला पाठ हमेशा याद रखो। क्या सीखो? झुकना सीखो। क्या सीखना है? झुकना सीखो। प्रभु महावीर के अनमोल संदेश पहले अध्याय के माध्यम से आपने सुने। आज दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है परिशः प्रविभक्ति। एक एक अध्याय अनमोल है और हर अध्याय के अंदर एक एक संदेश एक से बढ़कर एक। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। प्रभु महावीर स्वामी इस संसार से विदा होते होते भी, जाते जाते भी हमें समझा करके गए हैं, हे भव्य आत्माओं, पहला सबक झुकना सीखो और दूसरा सबक सहना सीखो। क्या सीखो? सहना सीखो। जो सहता है वही मजबूत बनता है। जो सहता है उसी की संसार में वैल्यू होती है, कीमत होती है, और जो सहता नहीं है वो बहुत जल्दी टूट जाता है, बिखर जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस संसार में आप देख लो, एक छोटा सा पौधा धूप सहता है, गर्मी सहता है, आंधी तूफान सहता है, बारिश सहता है, गर्मी सहता है,
और पौधा बनने से पहले भी जब बीज धरती के अंदर डलता है, हाँ जी, तो धरती के अंदर उमस सहनी पड़ती है, गर्मी सहनी पड़ती है, दम घुटता है और इतनी उमस हो जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है कि वो फट जाता है और उसके अंदर से क्या निकलता है? अंकुर निकलता है। हाँ जी, इतना सहन किया तो अंकुर निकला, धरती पर आया, छोटा सा रूप है तो भी उसे कितना कुछ सहना पड़ता है। जो सहता रहता है, एक दिन वो आता है कि वो विशाल वृक्ष का रूप ले लेता। और अगर छोटा सा पौधा या वो नन्हा सा बीज सहने से इनकार कर दे, ये कहे कि मेरे से सहन नहीं होता, तो क्या कभी वो नन्हा सा बीज या वो नन्हा सा अंकुर या वो छोटा सा पौधा विशाल वृक्ष का रूप ले सकता है? हाँ जी, नहीं ले सकता। इस संसार में हर चीज को सहना पड़ता है। ये सुंदर सुंदर भवन जिनमें हम निवास करते हैं, इन भवनों की कहानी देख लो। कहाँ मिट्टी की जमीन के अंदर, हाँ जी, उस मिट्टी को जमीन खोद करके निकाला गया, यानी उन मिट्टी को जो उसकी जन्म भूमि है, जहाँ वो मिट्टी पैदा हुई है, जहाँ वो रही है, वहाँ से उसको अलग किया गया, उसके परिवार से हटाया गया, फिर उसमें पानी डाल के गूंथा गया, फिर उसको ईंट की शेप दी गई, सांचे में ढाल ढाल करके। आपने देखे होंगे जहाँ ईंटों के भट्टे होते हैं, हाँ, शेप दे करके फिर धूप में रख के सुखाया जाता है और उसके बाद, हाँ जी, भट्टे के अंदर कितनी आग होती है, डायरेक्ट उसके अंदर क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। कितनी गर्मी सही, तब वो पक्की ईंट बनी। और ईंट बनने के बाद भी सफर समाप्त नहीं हुआ। कहाँ नींव जब डलती है तो, हाँ, बिल्कुल नीचे, जमीन के नीचे क्या किया जाता है? ईंटों को दबाया जाता है, फिर उसके ऊपर दीवारें खड़ी होती हैं, पूरा भवन खड़ा होता है, बीच में सीमेंट लगाई जाती है, बीच में लोहे के सरिये डाले जाते हैं। आपको सारी विधि पता ही है। अगर वो मिट्टी सहने से इनकार कर दे तो क्या भवन, है जी, नहीं बन सकता। आप मंदिर में जाते हो, प्रतिमाओं के दर्शन करते हो, उनके सामने हाथ जोड़े जाते हैं, सिर झुकाया जाता है, दीप धूप अगरबत्ती की जाती है, उन्हें अपना भगवान मान के पूजा जाता है। तो उन मूर्तियों का, उन प्रतिमाओं का भी अतीत देख लो, उन्होंने भी क्या किया? हाँ जी, कहाँ पत्थर था? एक कुशल शिल्पी ने उस पत्थर की पहचान की। कौन सा पत्थर ऐसा है जिसमें मूर्ति बनने की योग्यता है? हर प्रकार के पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती, जानते हो ना आप? हर पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती। कौन से पत्थर से मूर्ति बनती है? जिसको तराशे जाने पर जो तिड़क ना जाए। हाँ जी,
जो जरा सा तराशते ही तिड़क जाए, अलग हो जाए, टूट जाए, उसकी मूर्ति नहीं बन सकती। पत्थर पत्थर में भी अंतर होता है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो इतने कठोर होते हैं कि जब उनको तोड़ा जाता है तो वे क्या हो जाते हैं, पूरे ही टूट जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी तरलता होती है। थोड़ी तरलता का मतलब जितना पोर्शन निकाला है बस उतना ही निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो ऐसी जो मूर्ति होती है वही क्या होती है, यानी ऐसे पत्थर से ही मूर्ति बनती है और वो मूर्ति क्या हो जाती है, पूजनीय बन जाती है। कहते हैं एक भजन हम सुनाया करते हैं अक्सर, मना किस तरह प्रभु जी नो पाएगा, मना किस तरह प्रभु जी नो पाएगा। समझ आ रहा है आपको कि हे मन, भगवान को कैसे पाया जाता है? तो जवाब आता है, पहला अपना आप गवाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, दूध कहदा गवाले मैं तो चोलिया, दूध कहदा गवाले मैं तो चोलिया, पाके मटकी बलोलिया, पाके मटकी देवी बलोलिया, मैं ता फिर भी मोहना कुछ बोलिया, मैं ता फिर भी मोहना कुछ बोलिया। इतने कष्ट सहने के बाद भी मैंने मुंह से उफ तक नहीं की। दूध निकाला जाता है, उबाला जाता है, जमाया जाता है, मथा जाता है, हाँ जी, कितना कुछ किया जाता है, तो भी दूध कहता है मैंने एक बार भगवान से शिकायत नहीं की, भगवान ये सारे दुख मेरे को ही लेने दे क्या। हाँ जी, आज हमारे जीवन में मुश्किल आती है तो हम क्या बोल उठते हैं, हाँ, ये दुख मेरे को ही लेना था, तेरे को नहीं मिला था दुख देने के लिए। पर कहा गया है कितने ही कष्ट आ जाएं, ये समझना कि ये कष्ट मेरे को मजबूत बनाने के लिए आए। हाँ जी, किसके लिए आए हैं? मेरे को मजबूत बनाने के लिए, मेरे को सहनशील बनाने के लिए, मेरे स्वभाव को मधुर बनाने के लिए आए हैं। अगर जीवन में कष्ट नहीं आए तो इंसान इतना अहंकारी बन जाए, क्रोधी बन जाए कि वो किसी को कुछ समझे ही नहीं। तो ये कष्ट ही ऐसे होते हैं जो इंसान को निखारते हैं। दूध क्या कहता है, मैं ता फिर भी मोहना कुछ बोलिया, मैं ता फिर भी मोहना कुछ बोलिया, मक्खन बन के मैं शाम के आ गया, मक्खन बन के मैं शाम के आ गया, मेरा प्रभु जी ने भोग लगा लिया,
श्याम आगे आ गया। सभी बोलो। मैनो प्रभु जी ने प्रेम नाद बजा लिया। मैनो प्रभु जी ने प्रेम नाद बजा लिया। इस तरह प्रभु जी नो पाईदा। मना इस तरह प्रभु जी नो पाईदा। अपना आप गवाईदा। पहला अपना आप गवाईदा। फूल होते हैं ना बगीचे में खिले हुए, कितने सुंदर लगते हैं, है ना। फूल केंदा के माही मैनू तोड़िया। फूल केंदा के माली मैनू तोड़िया। सुनीता गे दे बीच परोलिया। सुनीता गे दे बीच परोलिया। आत्माओं, तुमने साधना के मार्ग पर कदम रखा है। साधारण संसार का जो मार्ग है उससे तुम हट करके चलने लगे हो। हाँ जी, संसार का साधारण मार्ग जिस पर सारी दुनिया चलती है, भोग विलास के मार्ग को छोड़ करके, ऐशो आराम के मार्ग को छोड़ करके तुम संयम के मार्ग पर आए हो, तुम साधना के मार्ग पर आए हो। एक बात याद रखना, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ सहना पड़ेगा। कुछ कष्ट ऐसे हैं जो इस संसार के हर जीव को सहने पड़ते हैं। उत्तराध्याय सूत्र के ही 19वें अध्याय के अंदर मृगा पुत्र अपने माता पिता से कहते हैं, इस संसार में 4 प्रकार के महादुख हैं। 4 प्रकार के महादुख हैं। कौन कौन से? जन्मं दुःखं, जरा दुःखं, रोगाय मरणानियं, अहो दुखो संसारो जग की संति जंतो। पहला दुख जन्म का दुख। जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता तब तक चारों गतियों के अंदर ये जन्म का दुख, हाँ जी, सहना पड़ता है। जन्म का दुख, मरण का दुख, बुढ़ापे का दुख और रोगों का दुख। जन्मं दुःखम, जरा दुःखम, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोगाय मरणानिय, रोगों का दुख और मृत्यु का दुख। ये तो संसार के
सहने पड़ते हैं। कब तक? जब तक मोक्ष नहीं होता। पर जो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे तो और भी ज़्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि अभी बताया ना, सहे बिना कुछ बन नहीं सकते हैं। कुछ बनना है या कुछ अलग से हासिल करना है, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है या परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है या आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, उसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ेगा। ये देखो ना, संसार की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी इंसान को कितना कुछ सहना पड़ता है। हाँ जी, ये संसार के जीवन निर्वाह के साधन जुटाने के लिए भी कितना कुछ सहना पड़ता है। हमारी बहनें कितनी ही गर्मी हो, रसोई में खड़े होकर के, हाँ जी, रसोई में कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, और रसोइयाँ भी बिल्कुल ऐसी जगह पे, कई रसोइयाँ होती हैं जो खिड़कियाँ खुलती हैं, पर छोटे छोटे मकान, उनमें छोटी सी रसोई, और उसमें आँच के सामने खड़े होकर के अगर भोजन पकाएंगी तो खाने को मिलेगा, नहीं तो बैठे रहो। हमारे भाई आजीविका चलाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, ट्रैफिक का कितना ही शोर शराबा हो, कितनी ही गर्मी हो, लूएं चल रही हो, कितनी ही सर्दी हो, धुंध पड़ रही हो, कितना ही आंधी तूफान हो, बारिश का मौसम हो, तो भी जिनके पास दुकान है, चाहे किराए की है चाहे अपनी है, पूरा सुबह से लेके रात तक दुकान पे बैठना। जो फैक्ट्री में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जो रेडी लेकर के चलाते हैं, हाँ जी, ये सारे क्या हैं? ये सब कष्ट हैं, ये सब मुश्किलें हैं जो सहनी पड़ती हैं। किस चीज़ के लिए? छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जब छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए इतना कुछ सहना पड़ता है तो परमात्मा बनने के लिए कितना कुछ सहना पड़ेगा। छोटे छोटे सुखों के लिए दुख सहने पड़ते हैं तो वो बड़ा सुख पाने के लिए, वो शाश्वत सुख पाने के लिए कितना कुछ नहीं सहन करना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, हे साधकों, बड़े कष्ट आएंगे, पर कष्ट आने पर अपने मन को डावाडोल मत करना। ये सोचना कि ये कष्ट तो थोड़े हैं, इनके पीछे वो शाश्वत सुख छिपा हुआ है जो मेरे को हमेशा के लिए मिल जाए। जैसे दुकान पे बैठा हुआ व्यक्ति सोचता है बस शाम के 8-9 बजे तक की तो बात है, तभी तक तो कष्ट सहना है, उसके बाद तो मैं आराम से घर जाऊंगा, भोजन करूंगा, परिवार के साथ बैठूंगा और फिर आराम करूंगा। हाँ, और उसको तो अगले दिन फिर दुकान पे आना पड़ता है। पर एक बार जो मोक्ष में चला जाए उसे फिर संसार में आना नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कष्ट आएंगे। कभी ऐसा भी होगा कि कष्ट अपने आप आएंगे, कभी ऐसा भी होगा कि कष्ट दूसरों के द्वारा जानबूझ के पहुंचाए जाएंगे। हाँ जी, जानबूझ के दूसरों के द्वारा कष्ट दिए जाएंगे और आपको अपनी इच्छा से भी क्या करने होंगे? कष्ट सहने होंगे। जो कष्ट अपने आप आते हैं उन्हें कहा गया है परिशह। जो अपने आप आते हैं, जैसे भूख अपने आप लगती है, कोई लगा सकता है क्या भूख? नहीं लगाता कोई। और अपने आप अपनी इच्छा से भी भूख लगाई नहीं जा सकती, प्यास अपने
बढ़ती है। गर्मी, सर्दी, मक्खी, मच्छर ये अपने आप आते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? परिश्रम। जो दूसरों के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे भगवान महावीर स्वामी को संगम के द्वारा दिए गए, ग्वाले के द्वारा दिए गए, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। वे उपसर्ग होते हैं। और कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप आते भी नहीं, दूसरे के द्वारा दिए भी नहीं जाते, पर अपनी इच्छा से सहन किए जाते हैं। जैसे केश लोच करना, पैदल विहार करना, धूप में खड़े होकर आतापना लेना, गर्मियों में गर्मी की आतापना लेना, सर्दियों में सर्दी की आतापना लेना, ये सब क्या कहलाते हैं? काय कलेश तप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काय कलेश तप। परंतु चाहे परिचय हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे काय कलेश हो, इनका मकसद, इनका उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं है। नींद तो नहीं आ रही किसी को? हमारे तुलसी वाले आपके पास बैठे हैं, भैया थोड़ा हिला दो जरा। सब प्रकार के कष्टों के पीछे हमने देखना क्या है? हमने ये देखना है जितने कष्ट सहन करेंगे उतना आत्मा के लिए क्या होगा? अच्छा होगा। क्योंकि ये जो कष्ट आ रहे हैं ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं आ रहे, ये मेरे अपने ही कर्मों का भार हल्का करने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, किसके लिए आ रहे हैं? मेरी अपनी भलाई के लिए। मेरे सिर के ऊपर इतने पापों की गठरी रखी है, नजर नहीं आती वो, और ऐसे भारी भी नहीं लगती। आप कहेंगे कहाँ है गठरी हमारे ऊपर, पर आपको ये नहीं पता उस गठरी में कैसे कैसे पाप हैं, और उस गठरी में से एक एक कर्म निकल के आएगा और कैसे कैसे दुख देने वाला है, कैसे कैसे कष्ट हमारी जिंदगी में आगे आने वाले हैं। हमें वर्तमान में जो दुख मिल रहे हैं बस उन्हीं को देखते हैं, पर आगे और भी पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कैसी स्थिति आ जाए। तो उस गठरी को ये दुख क्या कर रहे हैं? हल्का कर रहे हैं। जो हमारे बोझ को बढ़ाए वो अच्छा है, या हमारे बोझ को घटाए वो अच्छा है? हाँ जी, जो घटाए वो अच्छा है। तो जो हम सुख प्राप्त करते हैं, सुखों के लिए भागते हैं, वो हमारे बोझ को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और जो हम कष्ट सहन करते हैं वे कष्ट हमारे बोझ को क्या कर रहे हैं? हल्का कर रहे हैं। इसीलिए महाभारत में प्रसंग आता है, श्री कृष्ण ने कुंती से पूछा, बोलो बुआ आपको क्या चाहिए? तो कुंती कहती है, प्रभु आप मेरे को ऐसा वरदान दो कि मेरे जीवन में हर समय कोई ना कोई दुख बना रहे। हाँ जी, क्या कहा? अगर आपको कोई पूछ ले बोलो क्या चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, कि मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, बल्कि जो दुख है ये भी समाप्त हो जाए, मैं सुख से जीऊं। हम ये मांगते हैं, पर सच्चाई ये है जब जब सुख आते हैं तब तब जीव प्रमादी हो जाता है, आलसी हो जाता है, भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता है। और जब जब दुख आते हैं तब तब कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करें, दुख में सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो बिल्कुल ठीक है, इस बात को हमें याद रखना है। जो भी कष्ट आ रहे हैं वे हमारे
हमारे पापों की गठरी को हल्का करने के लिए आ रहे हैं। अगर हमारा ध्यान उस पापों की गठरी में रहेगा तो ये दुख हमें दुख नजर नहीं आएंगे। ऐसा कहते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव नरक में है, हाँ जी, जिनकी नजर अपने सिर पर रखी कर्मों की गठरी पर रहती है, वे अगर नरक में हैं तो भी सुखी रहते हैं, क्योंकि वे सामने से आने वाले दुखों को नहीं देखते। वे किसको देखते हैं? उस गठरी को देखते हैं। चलो अच्छा हुआ, ये बोझ भी हल्का हो गया, चलो अच्छा हुआ, ये भी निकल गया, चलो अच्छा हुआ, ये पाप भी कट गया। तो अपनी नजर किस पे रखनी? उस कर्मों की गठरी पे रखनी है। कोई दुख बुरा नहीं लगेगा, सब अच्छे हैं। जो आ रहा है उसका स्वागत, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, सब अच्छा ही अच्छा है। तो ये दूसरा अध्याय हम प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है परिशः प्रविभक्ति। आप आएंगे।